राकेश झुनझुनवाला एक मध्यम वर्गीय मारवाड़ी परिवार में इनका जन्म हुआ और अपने पॉकेट मनी में जमा किए हुए 5,000 रुपए से इन्होंने 50,000 करोड़ की दौलत क्रिएट कर दी। 13 मंजिले का एक घर बनाया, 70,000 स्क्वायर फीट का, और दुनिया के 438 रिचेस्ट इंसान बन गए। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मोटिवेशनल लाइफ जर्नी आपके सामने लेके आ रहा हूं। राकेश झुनझुनवाला जी का जन्म 5 जुलाई 1960 के दिन हैदराबाद में हुआ था। राकेश झुनझुनवाला की मेंटालिटी दूसरे लोगों से थोड़ी अलग थी। जब ये कॉलेज में पढ़ाई करते थे तो उनके जो दोस्त थे उनका ध्यान जो है वो हम उम्र लड़कियों की तरफ रहता था, लेकिन राकेश जी कहते हैं कि उनका सारा ध्यान शेयर मार्केट की तरफ रहता था। राकेश झुनझुनवाला के जो पिताजी थे वो बहुत ही डेमोक्रेटिक मानसिकता के थे। उनका ये कहना था कि बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए कि उन्हें क्या बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहिए, वो उन्हें खुद ही छोड़ देना चाहिए कि वो जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए उन्हें रोकना नहीं चाहिए। राकेश झुनझुनवाला जी ने जब अपनी ग्रेजुएशन पूरी की तो उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि पिताजी, मैं शेयर मार्केट में काम करना चाहता हूं। तो ये सुनकर उनके पिताजी थोड़े डर गए। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देखो बेटा, शेयर मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव होता है। कहीं आपके पैसे डूब गए, कहीं आप कंगाल हो गए तो उसके बाद आपको जॉब भी नहीं मिलेगा। इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि आप थोड़े स्टेबल हो जाइए, आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा आगे बढ़ाइए, आप सीए बन जाइए और उसके बाद में फिर आप डिसीजन लीजिए कि आपने करना क्या है। अपने पिताजी की बात सुनकर राकेश झुनझुनवाला ने सीए की पढ़ाई की और सीए की पढ़ाई खत्म होने के बाद राकेश झुनझुनवाला के पिताजी फिर उनके पास में आए और राकेश झुनझुनवाला के पिताजी को ऐसा लगा कि शायद अब तक इनके दिमाग से शेयर मार्केट का भूत उतर गया होगा। जब उन्होंने राकेश से पूछा कि राकेश जी अब आप क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं शेयर मार्केट का काम करना चाहता हूं। उनकी इस बात को सुनकर वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तू शेयर मार्केट का ही काम करना चाहता है तो कर, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए तुझे बिल्कुल भी पैसे देने वाला नहीं हूं, मैं वहां पर तेरी बिल्कुल भी मदद करने वाला नहीं हूं। और जब पिताजी ये बोल रहे थे तो माताजी भी सामने आ गई और बहुत ही इमोशनल होकर राकेश की माताजी ने उनसे कहा कि देख बेटा, हम बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से हैं, बहुत ही कंजर्वेटिव मारवाड़ी फैमिली से हैं। अगर तूने शेयर मार्केट का काम किया तो कोई भी व्यक्ति हमारे परिवार से अपनी लड़की तुझे नहीं देगा, तो बिना शादी के तुझे रहना पड़ेगा। तो राकेश जी ने भी बड़े खुशी खुशी हंसते हुए जवाब दिया कि माँ, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक बहू है, अच्छा है कि दूसरी बहू ना आए, तुझे दूसरा कोई तंग करने वाला नहीं रहेगा। और उनके पास में 5,000 रुपए थे। अपने पॉकेट मनी के 5,000 रुपए से उन्होंने शेयर मार्केट का काम करना शुरू किया। उनके मन में यह था कि मेरी शादी तो हुई नहीं है, मेरे कौन से खर्चे हैं, मेरी कौन सी बीवी है, अगर कोई इनकम नहीं भी आती है तो चिंता की बात नहीं है। उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। कुछ दिन उन्होंने काम किया। एक दिन उनके भाई ने, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिशनर थे, एक प्रैक्टिशनर सीए थे, उन्होंने राकेश को अपने कुछ कस्टमर से मिलाया और राकेश ने उन कस्टमर से पूछा। राकेश ने उनसे बहुत अच्छी मित्रता बनाई, उनसे अच्छी जान पहचान बनाई और उनसे पूछा कि आप अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट में करते हैं और वहां से हमें 12% का फिक्स रिटर्न मिलता है। राकेश ने उन्हें कन्विंस कर लिया कि अगर वो पैसे उनको देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो वो उन्हें 18% का फिक्स रिटर्न देंगे। और राकेश की बातों को सुनकर उन्होंने, राकेश की बातों से कन्विंस होकर उन्होंने अपने पैसे राकेश को दे दिए। और राकेश के पास में उन लोगों से जमा किए हुए पैसे 12.5 लाख रुपए जमा हो गए और राकेश ने उन 12.5 लाख को इन्वेस्ट करके उसी साल उनके ब्याज उन्हें देकर, 18% का ब्याज उन्हें देकर 30 लाख रुपए की कमाई कर ली। राकेश जी का कहना है कि उन्होंने उस साल 4 लाख रुपए का टैक्स भरा और ये बात थी 1985 की। 1985 में ये उनका एक बड़ा ब्रेक था जहां पर उन्होंने एक ही साल में 30 लाख रुपए की कमाई कर ली थी। राकेश जी का कहना है कि उनकी शादी जो है एक अमीर घराने में हुई। उनकी बीवी जो है वो पैसे वाली थी और शादी से पहले उनके घर में एसी हुआ करते थे और वो अपनी गाड़ियों से घुमा करती थी। लेकिन शादी के बाद उनकी बीवी ने देखा, लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी जो है उनके घर पे एसी कभी नहीं लगा था और वो हमेशा ही बस और रिक्शा में घूमते थे। शादी के बाद जब उनकी बीवी उनके घर पे आई तो उनके घर पे जब एसी नहीं था
तो उन्होंने राकेश जी से एक डिमांड की कि आप घर में एसी कब लगाओगे। तो राकेश जी को ऐसा लगता था कि एसी की जरूरत क्या है, ये तो एक बेफिजूल खर्चा है, यू नो। अपने पैसों को एसी पे खर्चा करने का कोई लॉजिक उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। उनका ये कहना है उनका ये कहना है कि एक दिन बजट का दिन था। बजट के दिन उस वक्त शाम को 6 बजे मार्केट खुलता था और 9 बजे तक चलता था। उस दिन उनका कहना है कि 6 बजे से पहले, मार्केट शुरू होने से पहले, उनके अकाउंट में उनकी नेटवर्थ जो है 9 करोड़ थी। लेकिन जब रात के बजट मार्केट खत्म हुआ, 9 बजे के बाद उनकी नेटवर्थ जो है वो 20 करोड़ हो गई, यू नो। और रातों रात जब उनकी नेटवर्थ जो है 9 करोड़ से 20 करोड़ हो गई, उस दिन वो रात को 2 बजे घर पे पहुंचे और अपनी बीवी से कहा, उनकी बीवी का नाम रेखा, और रेखा से कहा कि अब हमारी नेटवर्थ जो है 20 करोड़ हो गई है, और अब हम एसी पर पैसा खर्च कर सकते हैं। और उन्होंने अपने घर पे एसी लगाया। राकेश जी के पिताजी हमेशा ये कहते थे कि देख बेटा, शेयर मार्केट में जो भी व्यक्ति आता है वो अपने घर के जवाहरात, वो अपने घर के गहने बेच के आता है, बहुत हार्ड अर्न मनी लेकर यहाँ पर आता है। इसीलिए तू कभी भी किसी भी इन्वेस्टर को धोखा नहीं देना, किसी की हाय मत लेना। पिताजी की वो बात राकेश जी के दिमाग में हमेशा थी। उन्होंने कभी भी किसी शेयर के ऊपर, उनका कहना है कि उन्होंने कभी भी किसी शेयर के ऊपर मैनिपुलेट नहीं किया, हमेशा ईमानदारी से काम किया। उनकी ये सोच थी कि इतने सारे पैसे मैंने कमाए हैं, उसमें से 200-300 करोड़ भी अपने बच्चों को दे दिए तो वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी सकते हैं। और इतनी मेहनत से वो जो पैसे कमा रहे हैं वो अपने साथ में थोड़ी लेके जाएंगे। वो पैसे उनके पास रहने वाले नहीं है, उसका एंजॉयमेंट तो उनके बच्चे करने वाले हैं। किसी को किसी की हाय लेने की क्या जरूरत है। राकेश झुनझुनवाला जी का कहना है कि उनकी ग्रोथ की जो सबसे बड़ी सीक्रेट है वो ये है कि शुरुआती दिनों में ही उनकी जान पहचान जो है अपनी फील्ड के अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों के साथ में हो गई थी। अच्छे लोगों के साथ उनकी संगत हो गई थी, अच्छे लोगों के साथ, अपने से ज्यादा लोगों के साथ में उनकी नेटवर्किंग हो गई थी। उनके साथ में दोस्ती जो है वो हमेशा ही उनके काम आई, क्योंकि उनसे उन्हें हमेशा हमेशा जो है सही सलाह मिलती रही, अच्छी सलाह मिलती रही। और जब कभी भी वो दुविधा में होते थे तो उनकी मदद से वो कभी गिरे नहीं, वो हमेशा अपनी पोजीशन पे थे, मानसिक मानसिक तौर पर हमेशा उस पोजीशन पर बने रहे। उनका ये कहना है कि अच्छे लोगों के साथ में उनकी जो नेटवर्किंग रही वो उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। दोस्तों, नेटवर्किंग की बात निकली है तो मैं आपको थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक लेके जाना चाहूंगा। बीआईटीवी ने बीआईटीवी स्पीकर फोरम कम्युनिटी नाम से एक कम्युनिटी तैयार की है, जिसमें हम 200 फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर्स को जमा कर रहे हैं। इन 200 फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर्स को हर महीने हम दुनिया के टॉप 20 फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर, इंटरनेशनल एडवाइजर्स के साथ में जूम के द्वारा नेटवर्किंग कराएंगे, उनसे मिलने का मौका देंगे, उनसे सीखने का मौका देंगे, उनके साथ में जुड़ने का मौका देंगे। इसके अलावा बीआईटीवी के नेशनल मेगा माइंड शो में, जो कि किसी 5 स्टार में होने वाला प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में 3 दिन तक स्पीकर फोरम कम्युनिटी के मेंबर्स को दुनिया के टॉप 20 एडवाइजर्स के साथ में 3 दिन रहने का मौका देंगे, उनके साथ में नेटवर्किंग करने का मौका देंगे और उनसे सीखने का मौका देंगे। देखिए, अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर है और बीआईटीवी स्पीकर फोरम कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक रखा है जिसके द्वारा आप बीआईटीवी स्पीकर फोरम कम्युनिटी की गोल्ड मेंबरशिप के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप इस मेंबरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो अपने डिटेल भी हमें उसमें दिए गए गूगल फॉर्म के द्वारा हमें भेज सकते हैं। चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। राकेश झुनझुनवाला की मृत्यु 14 अगस्त 2022 के दिन मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में किडनी डिजीज की वजह से 62 की उम्र में हुई थी और उस वक्त उनका नेटवर्थ 50,000, करीबन 50,000 करोड़ था। 2023 में राकेश झुनझुनवाला जी को, इस महान हस्ती को पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। राकेश झुनझुनवाला की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी यह है कि मंदी के दौर में जब हर व्यक्ति अपना पैसा डुबा रहा था, उस वक्त भी राकेश झुनझुनवाला ने 30 से 35 करोड़ कमा लिए थे। राकेश झुनझुनवाला को हमेशा ही बिग बुल के नाम से जाना गया और उन्हें भारत देश का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। राकेश झुनझुनवाला ने हमेशा ये सलाह दी, उन्होंने हमेशा ये सजेशन दिया कि आप लोग जब तक सेविंग्स नहीं करेंगे तब तक आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और जब तक आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा आपके पैसों में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं आएगी। राकेश झुनझुनवाला की लाइफ जर्नी का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है
तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि BITV इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, ऐसे ही और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, और जब तक मेरा दूसरा वीडियो नहीं आता है तब तक के लिए आपको नमस्कार, अलविदा।